झारखंड नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 7000 प्लस पोस्ट पर आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। इस बात की चर्चा की रिस्पेक्टेड सीएम हेमंत सोरेन जी ने और उन्होंने कहा कि ये वैकेंसीज इसी वर्ष में कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या ये वैकेंसीज केवल और केवल नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है, क्या आपके स्टाफ नर्स और बाकी की वैकेंसीज भी इसके तहत यानी इन्हीं 7000 पोस्ट में आपके देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी जानकारी हम हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रिस्पेक्टेड सीएम हेमंत सोरेन जी ने इस बात का जिक्र किया कि झारखंड नर्सिंग पोस्ट जो खाली है अभी 7609 पोस्ट जो अभी वेकेंट है उनको जल्द से जल्द फिल किया जाना चाहिए। और अब आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि कब तक ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, कितनी पोस्ट पर होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए बारी बारी आपके हर एक सवाल का जवाब हम देखते हैं। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? तो ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है आपको, चूंकि ये वैकेंसी को वर्ष 2026 यानी इसी ईयर कंप्लीट करवाना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन जून से लेकर अगर हम बात करें मोस्ट प्रोबेबली आपके सितंबर महीने तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और ये भी हम बात करें वर्ष 2026 यानी कि इसी वर्ष 2026 में कितनी पोस्ट हो सकती हैं, तो उन्होंने जिक्र किया आपके 7609 पोस्ट का, यानी इन पदों पर आपकी भर्ती जल्दी ही आपकी पूरी की जानी चाहिए। और इसी से संबंधित एक ऐसा न्यूज़पेपर आर्टिकल आपको सर्कुलेट होता हुआ अपने आसपास देखने को मिला होगा, यानी इसके बारे में चर्चा आपने जरूर सुनी होगी। तो कितनी पोस्ट होंगी? लगभग आपके 5000 प्लस पोस्ट आपके नर्सिंग ऑफिसर की देखने को मिल सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी पोस्ट होंगी स्टाफ नर्स की, सीएचओ की, एएनएम की? क्या केवल आपके 7000 पोस्ट इसी से संबंधित है, यानी कि आपके जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी रहेंगी या सीएचओ या बाकी की जो पोस्ट हैं वो भी रह सकती हैं क्या? जी हाँ, नर्सिंग ऑफिसर की लगभग हम मान के चलते हैं आपके बात की जाए तो 5000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेंगी। आपकी स्टाफ नर्स, सीएचओ, एएनएम की कितनी पोस्ट होंगी वो जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम कंफर्म कर सकते हैं। उसी के अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा? तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स आपके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने जीएनएम के साथ पोस्ट बीएससी किया है या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है, मोस्ट लाइकली उन कैंडिडेट्स को आपके इस फॉर्म के लिए या इस पोस्ट के लिए अवेल किया जाएगा, इनको एलिजिबल माना जाएगा। जीएनएम या पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले बच्चों को ही इसके लिए एलिजिबल माना जा सकता है। केवल जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है, चूंकि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, मे बी आपसे एक्सपीरियंस की उम्मीद रखी जाए। हालांकि इसको हम एक फाइनल नोटिफिकेशन आने तक के लिए इसको होल्ड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि क्वालिफिकेशन के बाद में एक सवाल आता है कि क्या आपके रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या इसके लिए आपके अदर स्टेट के जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे क्या उनको अभी रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा या नहीं? तो याद रखेंगे, हाँ, अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चेंज आपको अभी कर लेना चाहिए? जी नहीं, जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जब आप मेरिट क्लियर करेंगे तभी मोस्ट लाइकली आपको रजिस्ट्रेशन को चेंज करना चाहिए जो झारखंड स्टेट है उसके रजिस्ट्रेशन से। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे अदर स्टेट के स्टूडेंट इस एग्जाम को देंगे उन्हें जनरल कैटेगरी के तहत कंसीडर किया जाएगा, यानी उनको कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। एक सवाल कि मैम क्या एज का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? लगभग वो बच्चे जो आपके 21 से लेकर 35 की एज में है, यानी वो स्टूडेंट्स जो 21 से 35 वर्ष की उम्र के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। इसी के अलावा कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, यानी कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलने की पूरी संभावनाएं देखी जा सकती है, रिलैक्सेशन मिल सकता है। कितना एज रिलैक्सेशन होता है? जो आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मल है 5 to 7 ईयर्स, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको 5 to 10 ईयर्स तक का एज क्वालिफिकेशन आपको जो रिजर्वेशन है यहाँ पर मिलेगा, यानी रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में मिल सकता है। अब एक दूसरा सवाल
अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या फ्रेशर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जी हाँ, फ्रेशर्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी आपके अपनी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर एक्सपीरियंस मांगा जाता है वहां पर में भी हो सकता है कि जीएनएम वाले कैंडिडेट्स अप्लाई ना कर पाए, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट्स भी आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या रिटन एग्जाम होगा? भाई देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड ये है कि आपका सीबीटी मोड ही हो, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहे, सीबीटी मोड हो और ऑब्जेक्टिव टाइप से आपके सवाल पूछे जाए। हालांकि संभावना ये है कि ओएमआर माध्यम से भी, बट वो अब रेयर हो चुका है। अब जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं वो आपके ज्यादातर सीबीटी मोड से ही हो रहे हैं। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट भी आपकी उसी आधार पर निकाली जाएगी जितना आप स्कोर करते हैं। अब आता है एग्जाम पैटर्न। मोस्ट लाइकली जो आपके अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, किस तरह से कितने सवाल कहाँ से आ सकते हैं, क्या नॉन नर्सिंग इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं। अभी जो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स जो हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में आपके नॉन नर्सिंग को इंक्लूड कर दिया गया है और इसमें जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग और मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट देखने को मिलता है। और उसमें भी अगर हम बात करें जीके को लगभग आपके वेटेज दिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 10 से 15%। हालांकि जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, चूंकि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट से ही आते हैं। इस चीज पर आप ध्यान दे सकते हैं। किससे आते हैं? नर्सिंग सब्जेक्ट से आते हैं। करंट अफेयर से आपके 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स से लगभग आपके 5 से 10% जो पोर्शन है वो यहाँ पर कवर करवाया जा सकता है। और अगर हम बात करें रीजनिंग या मैथ्स के केसेस में, तो आपके रीजनिंग के और मैथ्स के सब्जेक्ट को भी लगभग आपके 5 to 10% तक का जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है। किसके केस में बात करें हम? रीजनिंग या फिर जिसे हम बोल दें जनरल मैथ्स एप्टीट्यूड जो आपके सब्जेक्ट होता है, मैथ्स के केस में भी आपके 5 to 10% क्राइटेरिया रहेगा। नर्सिंग सब्जेक्ट्स हालांकि फिर भी आपके कितना कवर करेंगे? लगभग 70 to 80% जो आपके पोर्शन है वो केवल और केवल नर्सिंग सब्जेक्ट्स ही कवर करते हैं। उसी के बाद में एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा, यानी कि आपके क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है, कितना आपके पोर्शन या यूं कहें एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात की जाए तो आपके इसी में जो नर्सिंग के जो सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब इसी में आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स को ज्यादा महत्वता दी जाएगी, यानी 70% नर्सिंग सब्जेक्ट्स ही रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, 70% नर्सिंग सब्जेक्ट्स को ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती है। एक्सपेक्टेड सिलेबस के अलावा आपके अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या एक सवाल आ जाता है कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। अगर वैकेंसी ज्यादा आती है तो कट ऑफ नीचे रहेगा, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्ट हम स्कोर जो है एटलीस्ट मिनिमम तो इतना आपको स्कोर करना ही चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्जाम्स हो रही है उसके आधार पर हम बताएं तो लगभग आपके 65 से 75% आपको लाना कंफर्म हो जाता है सिलेक्शन के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर राहत मिलती है, यानी 60 से 70% के आसपास आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। हालांकि आपके जो कट ऑफ या सेफ स्कोर होता है वो बहुत काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपसे पेपर कैसा आ रहा है एग्जाम में। ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग आपके 60 to 70% के आसपास जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं वो जा सकते हैं। और अगर हम बात करें एससी तो 55 से 65, एससी 55 से 65% के आसपास। और अगर बात की जाए एसटी कैंडिडेट्स की तो आपके कट ऑफ 50 से 60% के आसपास रहेगी। ये मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे रही हूँ कि आजकल जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के जो कट ऑफ जाती है वो लगभग इतनी रेंज करती है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 65-75 के आसपास कट ऑफ जाती है। हालांकि ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि इतनी ही जाएगी क्या, वो तो तब तक श्योर नहीं होता जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। लेकिन उसके बाद में जब आप अच्छे से, लेकिन एक चीज याद रखें, जब अभी तैयारी कर रहे हो तो एक गोल आपको एटलीस्ट सेट कर लेना है कि कम से कम इतने % नंबर तो मुझे किसी भी हालत में लेकर आने हैं अगर मैं नर्सिंग ऑफिसर का सपना रखता हूं तो। इसी के अलावा फिर इंपॉर्टेंट चीज आप सबके लिए आ जाती है कि आपके जब आप मेरिट लिस्ट को
पास कर लेंगे, जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखिएगा। आप अभी से तैयार करना शुरू कर देंगे तो बेटर रहेगा। आगे आने वाले जो भी आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको बेहद हेल्प मिलेगी। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, जीएनएम बीएससी नर्सिंग मार्कशीट और अपने जीएनएम नर्सिंग जो आपके मार्कशीट है दो, इनका आपको आपके पास डिप्लोमा भी होना उतना ही कंपलसरी है। आपका आईडी कार्ड यानी कि आधार आईडी और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मोस्ट लाइकली मुझे पता है झारखंड नर्सिंग काउंसिल का ही आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ताकि आप जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो ले पाएं। और इसी के अलावा स्टेट डोमिसाइल, अगर सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बच्चों को अलाउ किया उस केस में। आपको पता है 2026 जो साल रहने वाला है वो वैकेंसीज की भरमार देखने को मिलेगी इस वर्ष में, यानी आपको उतनी ही जोरों शोरों से तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप सब अभी से तैयारी में जुड़ें और आपके लिए बिग समर सेल का आज आखिरी दिन भी है। 90% तक की छूट पा सकते हैं, एक्स्ट्रा 6 महीने तक की कोर्स वैलिडिटी आपको दी जा रही है और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट भी आपको मौजूदा कोर्सेज पर मिल रहा है। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप सबके लिए नॉर्सेट 11 2.0 बैच अवेलेबल रहेगा। नॉर्सेट 12 फाउंडेशन बैच भी है। आपको पता है नॉर्सेट 10 में उत्कर्ष का एक तरफा रिजल्ट रहा। टॉप 10 रैंकर्स में से टॉप 5 रैंकर्स आप ही के उत्कर्ष परिवार से थे, यानी कि लगभग अगर हम बात करें 1st, 2nd, 4th, 7th और 10th रैंक आप ही के अपने उत्कर्ष परिवार से रही। इसी के अलावा आप सबको बता दिया जाता है कि लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम और जयपुर क्लासरूम भी आपके ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप इन बैचेस से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 500 प्लस वैकेंसी आपको इसी वर्ष देखने को मिलेंगी। इसी वर्ष नहीं, जून जुलाई महीने में देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी आपके पास डेडिकेटेड कोर्स होगा। बिहार स्टाफ नर्स कोर्स भी है और राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स बैच भी आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। तो भाई देरी किस बात की है, मौका भी है, दस्तूर भी है, यानी वैकेंसी भी है, ऑफर भी है। तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाएं और फटाफट से अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई उड़ान दें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। आप सबको बहुत बहुत आभार। अगर आप झारखंड नर्सिंग ऑफिसर की प्राइमरीली अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच की रिक्वायरमेंट भी प्लेस कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर इंक्वायरी है तो कॉल कीजिएगा 9116669119 हेल्पलाइन नंबर पर। यह हेल्पलाइन नंबर आप सभी का रहने वाला है, जहां पर आप पूछकर कॉल कर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। आप सबको बेस्ट विशेष, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।